मध्य प्रदेश के मक्सी में हुए एक विवाद में अमजद नामक युवक की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है और फिर शुरू होता है इसे सांप्रदायिकता का रंग देने का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व संवाद केंद्र मालवा। मेरा नाम आयुष माथनकर है और आज हम जानेंगे मक्सी की इस घटना की पूरी सच्चाई। बीते दिनों मक्सी में हुए विवाद ने कई सुर्खियां बटोरी और साथ ही कई अफवाहों को जन्म भी दिया है। हुआ यूं कि 25 सितंबर को मक्सी में दो गुट आमने सामने आए और तलवारें, पत्थर और गोलियों से एक दूसरे पर हमले किए। इस भिड़ंत में अमजद नामक एक युवक को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। साथ ही इसमें कई लोग घायल भी होते हैं। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन बीच बचाव करने आता है और मक्सी में धारा 163 लगा दी जाती है। इस पूरी घटना को मीडिया रिपोर्ट्स में हिंदू मुस्लिम विवाद का एंगल दे दिया जाता है, लेकिन इस घटना की सच्चाई के पीछे 3 मुस्लिम परिवारों के वर्चस्व की लड़ाई। संक्षिप्त में हम आपको इन तीनों परिवार का परिचय बताते हैं। पहला परिवार है मुसव्वर उर्फ मुस्सू का परिवार, जिसका 1983 से 86 के मक्सी दंगों में बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। साथ ही इस परिवार पर कई हिंदुओं के साथ मारपीट, अवैध वसूली के भी आरोप लगते रहे। दूसरा परिवार है साबिर खान का परिवार। इस परिवार का भी 1983 और 86 के मक्सी दंगों में हाथ माना जाता है। साथ ही वहां के स्थानीय प्रिंटिंग प्रेस मालिक सुभाष पाटीदार और उनके पिता अर्जुन पाटीदार की हत्या के आरोपी भी रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में हैदराबाद में साबिर खान की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसके वर्चस्व को कायम रखा। तीसरा परिवार है माजिद खान का परिवार। माजिद खान के परिवार द्वारा सीएए के विरोध प्रदर्शनों में हिंसा फैलाने और दंगाइयों को भड़काने का काम किया गया और इसी का बेटा है अनीश खान, जिस पर 15 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कहानी में एक चौथा व्यक्ति भी है, डॉक्टर राजा का बेटा जोएब, जिसकी माजिद खान के बेटे अनीस खान से आपसी लड़ाई। इस पूरी घटना या कहे विवाद के पीछे इन्हीं तीनों परिवारों और जोएब के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई। हुआ यूं कि 23 सितंबर को अनीस और समीर की कहासुनी होती है। आपको बताते चले कि समीर जोएब का ही साथी है। विवाद बढ़ने पर जोएब के साथी समीर ने अनीस के खिलाफ एफआईआर कर दी और जिसके बाद पुलिस ने अनीस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अनीस का परिवार और उसके समर्थक भड़क उठे। 25 सितंबर को दो गुट यानी कि अनीस के लोग और जोएब के लोग आमने सामने आ गए और इसी में अमजद को गोली लग गई। अब इस घटना में सांप्रदायिक रंग कहां से आया? अमजद के भतीजे और नगर परिषद अध्यक्ष महेंद्र पटेल के भतीजे के बीच पहले कभी विवाद हुआ था, जिसे इस विवाद में घसीटकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। अब इस पूरी घटना को देखकर ये समझ आता है कि यह केवल और केवल 2 मुस्लिम गुटों के बीच की लड़ाई थी, जिसे सांप्रदायिक बताकर कई हिंदू युवकों पर भी एफआईआर की गई और मुस्लिम पक्षों से केवल जोएब और समीर पर ही एफआईआर हुई है। कुछ स्थानीय लोगों का यह मानना है कि यह पूरी घटना योजनाबद्ध मस्जिद के पास और घरों की छतों पर पहले से ही पत्थर जमा किए गए थे। इसका उद्देश्य पूरे इलाके में भय और तनाव का माहौल बनाना था। हमें इस सच्चाई को समझना होगा और अफवाहों से बचना होगा ताकि समाज में फैल रही गलतफहमियों को रोका जा सके।